राधे राधे। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता मंगल करता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सभी यहाँ एक ऐसी पवित्र पावन कथा सुनने जा रहे जो केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान है। यह वह दिव्य कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था जब वे जीवन के कष्टों और चिंताओं से घिरे हुए थे। कहते हैं जब जब जीवन में संकट बढ़ते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब एक ही नाम हमें राह दिखाता है, श्री गणेश। आज की यह पावन कथा श्री गणेश संकष्टी चतुर्दशी व्रत कथा है जो हर दुख को दूर करने वाली, हर मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो आइए मन वचन और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया। 5 मई मंगलवार को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में संकष्टी चतुर्दशी व्रत रखा जाएगा। इसे एकदंत संकष्टी चतुर्दशी भी कहा जाता है। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे बेहद खास आरंगी संकष्टी चतुर्दशी भी माना जा रहा है। इस दिन गणपति जी के एकदंत रूप की पूजा से कष्ट दूर होते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा करें और कथा अवश्य सुने। कथा श्रवण करते समय अपने हाथ में गेहूं के 9 या 11 दाने ले और इसके बाद कथा का श्रवण विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता का ध्यान करते हुए करें। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रक्तदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे जिनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत करती थी जिस कारण उसे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देती, अरे सुशीला, तुमने तो इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है और फिर भी एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया है। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही स्वस्थ बालक को जन्म दिया है मैंने। चंचला की बातें सुशीला के हृदय को चुभने लगी। फिर ज्येष्ठ माह के एकदंत संकष्टी चतुर्दशी के दिन सुशीला ने पूरे भक्तिभाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मोती और मूंगे प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता के एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद विघ्नहर्ता गणेश भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान से मिले वरदान के अनुसार उस कन्या के मुख से मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का पूरा धन समेटकर दूसरे के घर में जाके रहने लगी। सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी क्योंकि सुशीला की कन्या के मुंह से मूंगे मोती झरा करते थे जिस कारण से उसके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसके मन में उनकी हत्या का कुविचार आया और उसकी हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की पुत्री की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा, मन ही मन प्रार्थना भी की। उधर चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम तो बहुत दयावान हो,
हमें क्षमा कर दो, और अब तो दोनों कुलों का उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, भला उसका कोई मनुष्य क्या भी कर सकता है। इसके बाद सुशीला के कहे अनुसार चंचला ने भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश भगवान की कृपा से अब दोनों परिवार के बीच सब कुछ सही हो गया। जिस पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा होती है, उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी की जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। सभी प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की एक दंती संकष्टी चतुर्दशी तिथि और समय। संकष्टी चतुर्दशी तिथि है 5 मई मंगलवार को, और इसका शुभ मुहूर्त चतुर्थी तिथि प्रारंभ 5:24 से 5 मई मंगलवार को ही रहेगा। चतुर्थ तिथि समापन। प्रत्येक माह में एक विशेष दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी हिंदी पंचांग के प्रत्येक चंद्र माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन पड़ती है। ज्येष्ठ माह के पड़ने वाली संकष्टी चतुर्दशी को एक दंत संकष्टी चतुर्दशी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जब चतुर्दशी शनिवार को पड़ती है तो यह बहुत शुभ होती है, और इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह दिन है जब भगवान गणेश को सर्वोच्च ईश्वर घोषित किया गया। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी व्रत रखने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शाब्दिक रूप से संकट का अर्थ है समस्या, और हारा का अर्थ है विनाशक। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की पूजा के दौरान अभिषेक मुख्य अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्दशी व्रत भक्तों के सभी पापों को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन सभी कठिनाई और बाधाओं को दूर करता है और भक्तों को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्रदान करता है। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी के अनुष्ठान। इस दिन चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। भक्त सुबह जल्दी उठकर तैयार होते हैं और पूरा दिन भगवान गणेश का पूजा व्यतीत करते हैं। कई भक्त एक दंत संकष्टी चतुर्दशी पर उपवास भी रखते हैं, जिसे उन्हें फल खाने की अनुमति होती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दूर्वा घास और तजे फल से सजाया जाता है। एक दीपक जलाया जाता है और वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। शाम को चंद्रदेव को समर्पित संकष्टी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष नैवेद्य या भोग तैयार किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश का प्रिय व्यंजन मोदक, नारियल, गुड़ से बनी मिठाइयाँ शामिल होता है। गणेश आरती की जाती है। बाद में प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी में व्रत नियम। भक्तों को सुबह से शाम तक पूरे दिन का उपवास रखना होता है और शाम को गणेश पूजा करनी होती है। पूजा समाप्त होने के बाद भक्त चंद्रमा दर्शन करते और चंद्रदेव को अर्पण करते। इस अर्पण में मुख्य रूप से चंदन, लेप, जल, चावल और फूल शामिल होते हैं। यहीं पर व्रत का समापन होता है। यदि कोई पूरा व्रत ना रख पाए तो वह दूध और फल ग्रहण कर सकता है। इस व्रत की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार पूरे दिन का या अधिकांश व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने वाले केवल फल, सब्जियां और जड़ें ही खा सकते। इस दिन के मुख्य आहार में मूंगफली, आलू और साबूदाना की खिचड़ी। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी व्रत का लाभ। इस व्रत से मुख्य लाभ यह है कि यह जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करता है और उन्नति एवं सुख प्रदान करता है। यदि लोग नियमित रूप से प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन करते हैं तो यह उनके पापों को मुक्ति दिलाता है और उन्हें स्वानंद लोक में स्थान दिलाता है, जो भगवान गणेश का निवास स्थान हो। एक दंत संकष्टी चतुर्दशी व्रत कथा। भृशंडी नाम के एक ऋषि थे, जिनकी भगवान गणेश की निरंतर साधना के कारण हाथी की सूंड थी। उनकी भक्ति ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया था और लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन भगवान इंद्र ऋषि से मिलने आए और स्वर्ग की उड़ान से अपने धाम लौटने वाले थे। जब वे सुरसेन राज्य के लिए रवाना हुए तो उस राज्य में एक पापी की दृष्टि इंद्र के विमान पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप
विमान धरती पर उतर आया और बुरी दृष्टि के कारण अपनी शक्ति खो बैठा। राजा शूरसेन आशीर्वाद देने के लिए इंद्र के पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि उनका विमान बहुत बुरी हालत में है। इंद्र ने शूरसेन को पूरी समस्या बताई और उनका समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि विमान को पुण्य से भर देना होगा ताकि वह फिर से उड़ने लगे। चूँकि पिछला दिन संकष्टी चतुर्दशी थी, इसलिए इंद्र को ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसने संकष्टी चतुर्थी व्रत रखकर पुण्य अर्जित किया हो। उससे इंद्र को पुण्य प्राप्त होगा और उनका विमान फिर से उड़ने लगेगा। सैनिक ने पूरे राज्य में खोज की, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने व्रत रखा हो। उस समय भगवान गणेश के सैनिक एक पापी को ले जा रहे थे, जिसका उसी सुबह ही भगवान गणेश के धाम में निधन हो गया था। इंदिरा ने पापी को ले जाने का कारण पूछा। सैनिक ने बताया कि संकष्टी चतुर्थी के पूरे दिन कुछ न खाने के कारण पापी बीमार पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप सुबह ही उसकी मृत्यु हो गई। एक तरह से उस पापी ने अनजाने में उपवास रखा और पुण्य अर्जित करके अपने सभी पापों को दूर कर भगवान गणेश के धाम के स्थान प्राप्त किया। इस दौरान पापी के शरीर के संपर्क में आने वाली हवा के विमान को भी छुआ, जिससे उड़ान फिर से सुचारू रूप से चलने लगी। इसीलिए आप एकदंती संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तों, संकष्टी चतुर्दशी व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का परंपरा क्यों है? इसके पीछे का एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कथा है। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी ने अपने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होकर बहुत सारा मोदक और भोजन ग्रहण किया। उनका पेट भर गया था और वे अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे। रात का समय था। आसमान में चंद्रदेव अपनी पूर्ण हवा में चमक रहे थे। अचानक रास्ते में मूषक को एक सांप दिख गया। वह डर गया और उछल पड़ा, जिससे गणेश जी गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। उन्होंने यह एक मजाक जैसा लगा, लेकिन भगवान गणेश को यह अहंकार और उपहास पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, हे चंद्र, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। यह श्राप सुनते ही चंद्रदेव घबरा गए। उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। देवता ऋषि आए स्वयं चंद्रदेव भगवान गणेश के पास क्षमा मांगने पहुंचे। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करे। तब गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति भद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन तुम्हें देखेगा उसी पर कलंक लगेगा, और जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्दशी व्रत करेगा वह चंद्रमा को अर्घ देकर इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से संकष्टी चतुर्दशी के दिन चंद्रदेव को अर्घ देने का परंपरा शुरू हुई। कथा का संदेश, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है और भगवान गणेश की शरण में जाने से हर दोष दूर हो जाता है। तो आइए हम भी श्रद्धा से व्रत करें और चंद्रदेव को अर्घ देकर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।